ऑल नाइट पार्टीज, लग्जूरियस लाइफस्टाइल, फॉरेन ट्रिप्स, लेविश कार्स, पैसा ही पैसा, कुछ यही सब आप में से कई लोगों के दिमाग में आता होगा जब आप बॉलीवुड के बारे में सोचते होंगे। पर इस लाइमलाइट के पीछे एक ऐसी काली सच्चाई है जिसकी वजह से आधे लोग जो एक्टर बनने का सपना देखते हैं वो कभी पूरा नहीं कर पाते। ऐसी क्या वजहें हैं, ऐसी क्या चीज होती है इस बड़े पर्दे के पीछे जो सारे लोगों से छुपी हुई है? हम आपको ये सारी बातें बताएंगे आज के इस वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, आप ये इमेजिन करिए कि आप अपने घर से, अपने शहर से बाहर निकलते हैं और जाते हैं मुंबई बड़े बड़े सपने लेकर कि आप भी फिल्मी सितारे बनेंगे, आप भी यशराज, बालाजी, धर्मा जैसे प्रोडक्शन हाउसेस में काम करेंगे। मुंबई पहुंचते ही आप शुरू करते हैं अपनी खोज। इसी खोज के बीच में आपको मिलता है कास्टिंग डायरेक्टर। ये कास्टिंग डायरेक्टर आपको एक वादा करता है कि आप उनके साथ उनके घर जाइए, वहाँ वो आपको स्क्रिप्ट बताएंगे और रोल डिस्कस करेंगे। अब आप इस टाइम पे क्या करेंगे? खुशी के मारे कूदेंगे और बैग पैक करके चले जाएंगे। पर जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो आपको वो डायरेक्टर कहता है कि आप मुझे खुश करिए और मैं आपको खुश करूंगा। तो आपको कैसा लगेगा? अगर वो आपको बोलता है कि ये तो काफी कॉमन चीज है इस इंडस्ट्री में, तो आपको कैसा लगेगा? ये सब शायद सुनने में काफी बकवास लग रहा होगा, पर यही सच्चाई है, कास्टिंग काउच की सच्चाई। कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने बोला है कि जब वो फिल्म्स ढूंढ रहे थे तो उन्हें ऐसे कई डायरेक्टर्स और यहाँ तक कि प्रोड्यूसर्स मिले जिन्होंने उन्हें मजबूर कर दिया अपने साथ एक बिस्तर पर सोने के लिए। अदिति राव हैदरी, जो इस समय हीरा मंडी से काफी मशहूर हुई हैं, उन्होंने बताया कि एक बड़ा कारण है उन्हें इस इंडस्ट्री में मूवीज पाने में इतना टाइम इसलिए लग गया क्योंकि वो अपने कास्टिंग डायरेक्टर्स के साथ हम बिस्तर होने से मना कर देती थी। उन्होंने बताया कि बेशक उन्होंने काफी रोल्स खोए पर उन्हें गर्व है कि वो अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ी रहीं। उनका मानना था कि जो तुम्हारे टैलेंट की कदर करेगा वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास आ जाएगा। ऋचा चड्ढा, जिन्हें आप सबने फुकरे में देखा होगा, उन्होंने ओपनली यह बताया कि यही गंदगी उन्होंने भी अपने शुरुआती दिनों में देखी थी। कई बार जब वो कास्टिंग काउच पर बैठी होती थी तो उन्हें ऐसा लगता था कि डायरेक्टर्स को उनसे कोई मतलब नहीं था, बस उनके शरीर से मतलब था। अब आपको ये सुनकर शायद ये लग रहा होगा कि इस इंडस्ट्री में एज अ गर्ल आना कितना मुश्किल है, पर मैं आपको बता दूं कि यही मुश्किलें लड़कों को भी सहनी पड़ती हैं। आयुष्मान खुराना, इन्हें आज के समय में कौन नहीं जानता, एक वर्सेटाइल एक्टर जिन्होंने एक के बाद एक कमाल की मूवीज दी हैं। इन्होंने भी आकर ये बताया कि कास्टिंग काउच की डार्क साइड सिर्फ लड़कियां ही नहीं लड़के भी देखते हैं। उन्होंने बताया कि जब वो इंडस्ट्री में शुरुआत कर रहे थे तो कुछ डायरेक्टर्स ने उनसे सेक्सुअल फेवर्स मांगे इन रिटर्न ऑफ अ मूवी और उन्होंने यह कहकर उन्हें रिजेक्ट कर दिया कि आई एम स्ट्रेट। और वहीं दूसरी ओर रणवीर सिंह ने ओपन अप किया और बताया कि जब वो अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे तो उन्हें एक डायरेक्टर अपने घर में ले गया और वहां पर उस डायरेक्टर ने ना ही रणवीर का रेज्यूमे देखा और ना ही उनसे उनका पास्ट एक्सपीरियंस पूछा। इंस्टेड उन्हें सीधे कपड़े उतारने के लिए बोल दिया। जब रणवीर सिंह ने पूछा कि ऐसा क्यों, तो डायरेक्टर ने कहा कि यू शुड टेक द टच। और कई बार तो ये डायरेक्टर्स झूठे वादे भी करते हैं। वो बोलते हैं कि आप हमारे साथ चलिए और हम बदले में आपको मूवीज दिलवाएंगे, बट इन रियलिटी 90% कोई मूवी नहीं देता। ये डायरेक्टर्स जानते हैं कि न्यू कमर्स कितने डेस्परेट होते हैं मूवी के लिए और उसी डेस्परेशन को यूज करके वो उनको उनके साथ सोने पर मजबूर कर देते हैं, जबकि वो मूवी और रोल पहले ही किसी और एक्टर को दे चुके होते हैं। और मोस्टली ये एक्टर्स जिनको इतनी इजीली मूवीज मिल जाती हैं होते हैं किसी बड़े एक्टर के बेटे या बेटी। आप बेशक कितने भी टैलेंटेड हो, कितना एक्सपीरियंस हो, पर अगर जो रोल आपको दिया गया है वो किसी एक्टर को अपने बेटे के लिए अच्छा लग रहा है तो वो उस रोल को खरीद लेगा। करण जौहर, एक जाने माने डायरेक्टर जो अक्सर सुर्खियों में रहते हैं नेपोटिज्म को बढ़ावा देने में, उन्होंने खुद ये स्टेटमेंट दी थी कि मैंने कभी नहीं कहा कि मैं एक एनजीओ चला रहा हूँ, मैं एक वैध व्यावसायिक इकाई चला रहा हूँ। मुझे नए टैलेंट्स को इंट्रोड्यूस करने में बहुत खुशी होती है। कुछ टैलेंट्स इंडस्ट्री से होंगे और कुछ बाहर से। अब मुझे इसके लिए माफी मांगने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे दोस्त अपने बच्चों के डेब्यू के लिए मुझसे फेवर मांगते हैं तो मैं उनकी बात सुनूंगा। मुझे इसके लिए किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। बड़े एक्टर्स अपने बच्चों को लॉन्च कराने के लिए करोड़ों रुपए लगाते हैं। जितनी उनके बच्चों की पहली फीस नहीं होती उतनी तो उनके माँ बाप उनके डेब्यू करवाने में लगवा देते हैं। और क्योंकि इनमें मोस्टली डायरेक्टर्स का भी प्रॉफिट होता है तो वो भी फ्लो के साथ जाते हैं और बिना इन स्टार किड्स का ऑडिशन लिए इन्हें लॉन्च कर देते हैं। लेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत, उनकी अनफॉर्चुनेट डेथ के बाद कई सारे राज खुले गए। एक बार उनकी खुद की सिस्टर ने यह बताया था कि सुशांत को एक मूवी से एंड मोमेंट पर निकाल दिया गया था क्योंकि एक बड़े एक्टर को उस मूवी में अपने बेटे का डेब्यू करवाना था। और यही नहीं, जब MS धोनी आई थी तो अपेरेंटली किसी और स्टार किड की मूवी भी आ रही थी जिसकी वजह से पूरी कोशिश की गई थी कि सुशांत की मूवी MS धोनी को साइडलाइन कर दिया जाए। और अभी रिसेंटली जोया अख्तर की एक मूवी आई थी द अर्चीज, जिसमें एक से बढ़कर एक बड़ा फेस था, शाहरुख खान की बेटी से लेकर बोनी कपूर की बेटी तक। इस मूवी में सारे एक्टर्स किसी बड़ी पर्सनैलिटी के बेटे या बेटी ही थे। बाद में तो यह कहा गया कि यह मूवी स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ इनके लिए बनाई गई थी। और ये डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ मूवीज ही नहीं बल्कि इंटरव्यूज में भी देखने को मिलती है, जहां आउटसाइडर्स को इग्नोर किया जाता है और बड़े बड़े नामों को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। मेकअप आर्टिस्ट से लेकर ड्रेसेस तक स्टार किड को बेटर मिलती है। जब स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 आई थी तो जितना नेम एंड फेम अनन्या पांडे को मिला था उतना ही तारा सुतारिया को नहीं मिला।
मिला था, जबकि तारा सुतारिया की एक्टिंग और एक्सपीरियंस दोनों अनन्या पांडे से ज्यादा अच्छा था। इंटरव्यूज के टाइम पे भी जो अटेंशन अनन्या को मिली वो तारा को कभी नहीं मिली। अब आप में से कई लोग बोलेंगे कि आखिर उनके माँ बाप ने इतनी मेहनत की है तो वो पूरी कोशिश करेंगे ना अपने बच्चों को अच्छा फ्यूचर देने की, और कुछ बोलेंगे कि नेपोटिज्म तो हर जगह है, बॉलीवुड से लेकर एम्प्लॉयमेंट तक। तो हाँ, मैं ये मानता हूँ कि हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए अच्छा चाहता है और नेपोटिज्म हर जगह है, सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं। पर मेरा मानना है कि हर चीज का एक राइट बैलेंस होना चाहिए। कभी भी किसी एक इंडस्ट्री को किसी भी एक मेजोरिटी का नहीं होना चाहिए। फेयर एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का काम होना चाहिए, वरना एक लड़का जो गरीब घर का है, जिसके माँ बाप खेत में काम करते हैं, उसे तो फिर खेत में काम करने के अलावा कुछ और सोचना ही नहीं चाहिए। बट इस नेपोटिज्म के अंदर भी एक सिस्टम है, हर किसी के बेटे या बेटी को सेम ट्रीटमेंट नहीं मिलता। अब आपको क्या लगता है, जो ट्रीटमेंट सुहाना खान शाहरुख खान की बेटी को मिला वही ट्रीटमेंट अनन्या पांडे को मिलेगा? द आंसर इज नो। पहले टियर में आते हैं सुपरस्टार्स जैसे कि द बच्चन, खान्स, कपूर के बच्चे। दूसरे टियर में आते हैं ए लिस्टर जैसे दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, अनुष्का शर्मा, काजोल, अजय, ट्विंकल, अक्षय और उनके बच्चे, और भी 90s और 2000 के एक्टर्स जो काफी फेमस हैं पर सुपरस्टार नहीं है। तीसरे हैं कमर्शियल डायरेक्टर्स जैसे डेविड धवन, महेश भट्ट आदि के बच्चे। और फोर्थ लेयर में आते हैं साइड कैरेक्टर एक्टर्स जैसे शक्ति कपूर, चंकी पांडे, जॉनी लीवर के बच्चे। और इसके नीचे लेवल गिरता जाता है। इन एक्टर्स के बच्चों को कल को इसी लेवल के हिसाब से ही बॉलीवुड में ट्रीटमेंट मिलेगा। सुहाना खान को जो ट्रीटमेंट मिल रहा है वही ट्रीटमेंट श्रद्धा कपूर को नहीं मिला था। और जो ये नेपोटिज्म के प्रोडक्ट्स छोटे लेवल से आते हैं उनको भी हार्डशिप फेस करनी पड़ती है। नीचे के लेवल से उठने के लिए एक्टर्स कई सारी चीजें करते हैं, जानबूझकर कंट्रोवर्सीज में आते हैं। ये नोटिस किया गया है कि कंट्रोवर्सीज की वजह से एक्टर्स को वो नाम मिलता है जो यूजुअली मूवीज के थ्रू नहीं मिल पाता। और दूसरा तरीका ऊपर आने का है सोलो कनेक्शंस बनाने का, और ये कनेक्शंस बनते हैं थ्रू पार्टीज। अगर इन पार्टीज में तुम नहीं गए तो तुम कई मूवीज आसानी से गवा सकते हो। श्रद्धा कपूर, शक्ति कपूर की बेटी, आज के टाइम पर काफी पॉपुलर है, पर कहा जाता है कि एक टाइम था जब श्रद्धा कपूर पार्टीज में जाना अवॉइड करती थी, जिसकी वजह से काफी एक्टर्स और डायरेक्टर्स उन्हें साइडलाइन करते थे। एक बार कंगना रनौत ने कहा था कि अगर आप इन पार्टीज में शामिल नहीं होते हैं तो आप कुछ बड़े अफसरों को खो देते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि इन पार्टीज के थ्रू ही ग्रुप्स फॉर्म होते हैं, और अगर आप इनमें से किसी भी ग्रुप का हिस्सा नहीं बनते हैं तो आप बुलिंग के विक्टिम बन जाते हैं। और ये जो बुलिंग का कॉन्सेप्ट है ये कोई बॉलीवुड में नया नहीं है। वेल एस्टेब्लिश्ड एक्टर्स ने कई बार ओपनली न्यू कमर्स को बुली किया है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सोनम कपूर। सोनम कपूर ने हमेशा कोशिश की है कि वो अपने स्ट्रगल को दिखाएं, जबकि रियलिटी में उनका कोई स्ट्रगल रहा ही नहीं है। उन्होंने ओपनली सुशांत सिंह राजपूत, राजकुमार राव और भी कई एक्टर्स के लिए बुरा बोला है, बट बिकॉज वो अनिल कपूर की बेटी हैं तो उनका बुली करना भी कुछ लोगों को ह्यूमर लगता है, और शैलाई से बाकी एक्टर्स को। तो अगर कोई नया एक्टर अपने आप को इस बुलिंग से बचाना चाहता है तो उसे इन पार्टीज को जरूर अटेंड करना पड़ता है। और बॉलीवुड की पार्टीज भी अपने आप में अलग ही बदनाम है, और इन पार्टीज में वो सब होता है जो नॉर्मल सिटीजन तो इमेजिन भी नहीं कर सकते। जब भी कोई न्यू कमर जो कि किसी इन्फ्लुएंसर फैमिली से नहीं बिलोंग करता है, जब वो इन पार्टीज में जाता है तो हैरान रह जाता है। सबसे ज्यादा ये पार्टीज मशहूर हैं ड्रग्स के लिए। इन पार्टीज में ड्रग्स लिए जाते हैं, ये तो लगभग सबको पता था, लेकिन ये बाहर खुल के ज्यादा सामने आया सुशांत सिंह राजपूत की डेथ और आर्यन खान के पकड़े जाने के बाद। ड्रग्स इंडिया में बैन है, बट स्टिल इन पार्टीज में ड्रग का कंजम्पशन हाई अमाउंट में होता है, और ये ड्रग्स लेना तो मानिए जैसे कि कंपलसरी है। अगर आप इन पार्टीज में जा रहे हो और ड्रग्स नहीं ले रहे हो तो आपको बॉलीवुड की आउटकास्ट में डाल दिया जाएगा। कई साल तक तो लोगों को लगता था कि ड्रग्स सिर्फ बड़े एक्टर लेते हैं, बट झटका तब लगा जब भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया को 2020 में उनके घर में ड्रग्स मिलने की वजह से बुलाया गया। लोग हैरान रह गए थे ये जान के कि इंडिया की कॉमेडी क्वीन ड्रग एडिक्ट है। इस जोड़े का नाम आने के बाद कोई पॉइंट आउट नहीं कर सकता कि कौन ड्रग्स लेता है और कौन नहीं। आज के समय में इन चीजों में थोड़ा बदलाव तो देखने को मिला है। कई एक्टर्स खुल के कास्टिंग काउच के बारे में बात करने लगे हैं और लोगों को अवेयर करने लगे हैं कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। पहले के समय में न्यू कमर्स को ज्यादा पता नहीं होता था, लेकिन जब से ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड एक्टर्स ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं तब से न्यू कमर्स काफी कॉन्शियस रहने लगे हैं। नेपोटिज्म में भी एक चेंज देखने को मिला है। आजकल लोग सवाल उठाने लगे हैं। जब भी कोई स्टार किड बैड परफॉर्मेंस देता है तो उसे क्रिटिसाइज करते हैं और बहुत सारे स्टार किड के डेब्यू पे सवाल उठाते हैं। पर इस तरीके की पॉजिटिव बातें अभी हम ड्रग्स के लिए नहीं बोल सकते। अभी भी इन पार्टीज में ड्रग्स यूज होती है और इसमें कोई शक भी नहीं है, लेकिन एक चीज अच्छी है कि ये एक्टर्स ये सब ओपनली नहीं करते, क्योंकि इन एक्टर्स की फैन फॉलोइंग इतनी होती है कि वो इजिली लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। मैं आप सबको बस एक ही चीज बोलूंगा कि एक्टर्स के फैन बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उनसे ऑब्सेस्ड मत होइए, उनकी लाइफ को फॉलो मत कीजिए, क्योंकि इनकी लाइफ काफी मैस्ड अप होती है और हम कोई नहीं जानता कि और क्या क्या इस बड़े पर्दे के पीछे चलता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमसे कोई डिटेल रह गई हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।